कुछ खबर का इंतजाम हो सकता है क्या? हाँ करेंगे, लेकिन किसका इंतकाल हुआ? ये है हमारे होने क्या कारण से? मेरे हस्बैंड का। खैरताबाद जी क्या है, उसके क्या है जी प्रोसीजर क्या है? ये उनके लोगों की खबरें हैं यहाँ पे। जी जी नहीं जी नहीं है न्यू नहीं है, न्यू है। कैसा इंतकाल हुआ? एक्सीडेंट हुआ। कौन से दवाखाने में है डेड बॉडी? नहीं अभी डेड बॉडी नहीं है, हॉस्पिटल को नहीं लेके गए। जी लेडीज कोई जेंट्स कोई नहीं होता। नहीं तो केस नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ जी था? नहीं कहाँ हुआ एक्सीडेंट? क्या बोलते हैं मोइनाबाद के है ना रास्ते में। जी तो इंतकाल रोड पे ही हुआ, जी हाँ। तो केस तो होता कैसा भी? नहीं सुबह सुबह हमने जैसा मालूम होता है यहाँ पर आगे समझो करते खबर का करेंगे बोल के वहाँ है थोड़ी लेडीज तो जेंट्स आपके पास कोई है ही नहीं घर में? नहीं है, गाँव में है सब। जी जी ये भी मेरी कजन सिस्टर है, वो तो आए होंगे। तो कब करेंगे तस्वीर? आप जोहर में बोल रहे हैं? नहीं आपको पूरे प्रोसीजर होता, आपका एक्सीडेंट हुआ, वो पेपर्स पोस्टमार्टम वगैरह होता, पोस्टमार्टम होते हैं, उसके पेपर्स मिलते अभी हैं आपको। उधर हमारी सास उन्हों गए हुए उधर। जी 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 तो तो मेरे को उनका आधार कार्ड चाहिए जी और वो जो पुलिस के जो केस हुआ उसका जीरोक्स चाहिए, जी। वो दो चीज चाहिए। क्या है इसका क्या है जी चार्जेस में क्या है? 8,800 रुपये लेबर पत्थर सब मिला के। 8,800। जी तो ऐसा कुछ जगह जगह किधर इसमें रोड है, जी रोड के उधर बाजू किस्से में करा दे। उधर साइड अच्छी बात। अब 1-2 घंटे आप यहीं हैं 10 बजे तक? मैं यही हूँ। कोई दूसरे लेडीज के यहाँ से भेजे तो चलता, हम लोग फिर आ नहीं हाँ सकते। कोई बात नहीं, किसी की भी अफार नाम है, किसी की भी अफार है उनका नाम। आप नाम वगैरह लिखा दीजिए जी मेरे हाँ अफार अहमद, एज 52। मैं जोहर की तैयारी करता हूँ। जी आपको डेड बॉडी जब मिलती जब लिखे जी, नाम बोलिए मरहूम का। अफार अफार अहमद 52 ईयर्स। इनके वालिद का नाम अफूर अहमद है अनु? नहीं है नहीं नहीं जिंदा है अनु? मकान नंबर बोलिए। आधार कार्ड। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आज अहमदाबाद पाक दरगाह एक है फसलांसर हैदराबाद में, जो फसलांसर एक एरिया है, वहाँ पर एक क़ब्रस्तान है। उसी क़ब्रस्तान में कमर्शियल शॉप्स मलगी बन रही है और भी काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और उसी क़ब्रस्तान के जितना भी हुदूद है, एरिया है, वहाँ पर बाज़ाब्ता घर बने हुए हैं। और क़ब्रस्तान देखा गया, अगर देखना चाहिए कि क़ब्रस्तान सिर्फ क़ब्रस्तान ही हो जी, वहाँ पर वो ज़मीन आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो, राइट? जी हाँ, लेकिन आप इसका जो रखवाला है, जो अपने आप को इसका जो भी मुतवली दरगाह भी है ना यहाँ पर, तो अहमद है उसका नाम। और जो 1 साल पहले किसी फार्म हाउस में पकड़ा गया था और पत्ते खेलते हुए, जी वो वीडियो भी आपको बताऊंगी मैं। अभी मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया है मेरे बहनों के साथ, मैं गई हूँ वहाँ पर। और कुछ देर के लिए मुझे थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा है। क्यों कि अगर सच उधर बात करने जाती तो ये ऐसे कमीने लोग हैं, ये ऐसे कमीने लोग हैं, वल्लाह आप तक बात पहुंचाने नहीं देते थे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि मैं वहाँ पर ऑफिस में गई हूँ सुबह सुबह जी। और ख़बर के लिए जब जगह पूछी हूँ मैं, तो ये बता रहा था, आप वीडियो देखिए, ये बता रहा था कि 8,800 जी ख़बर खोदने के लिए, और उसमें जितना भी मटेरियल लगेगा वो, और कहीं तो कॉर्नर पे जगह देने के लिए बोला है वो। और मैं बताई हूँ कि गरीब है, रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, वो कुछ कम हो सकता है क्या? बताया नहीं मैं ज़्यादा थोड़ी ले रहा हूँ, हाँ इतना तो है ना, इतना तो लेना ही पड़ता है, ऐसे करके बोला है।
आप देखिए वक्फ बोर्ड में ऐसा क्यों नहीं है कि जो ज़मीन है और करोड़ रुपीस वहाँ रखे हैं, जी हाँ, गरीबों के लिए है, वो मिस्किनों के लिए, मुस्तहिक के लिए है वो। और जो गरीब मर जाता है, हाँ, जब उसकी मैयत के लिए, तदफीन के लिए पैसा नहीं रहता ना, हाँ, उन लोगों के लिए ऐसी कुछ ज़मीन होना चाहिए जहाँ पर वो आज इतने परेशान, गरीब मरता है ना, और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उसके लोग, मालूम है आपको? क्योंकि जिसके पास खाने को खाना नहीं है, हाँ, मरने के बाद मैयत गसल को भी देना है, कफन का इंतज़ाम, फिर जगह का इंतज़ाम भी। अब बताइए, चंदा भीख मांग के वो मैयत लाश पड़ी रहती है, ये भीख मांगने के लिए निकल जाते हैं लोग। लानत है, लानत है, लानत है। अब मैं सवाल करूँगी ज़रूर, इंशाल्लाह पूरे मीडिया के साथ पहुँचूँगी वक्फ बोर्ड। जी, मेरा ख़ुद का मदरसा आज सिर्फ 2 रूम में सामान डाल के रखी हूँ मैं, क्योंकि जगह में नहीं मिल रही है मुझे। जहाँ तौहीद का ज़िक्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक अल्लाह की इबादत करो, शिरक मत करो। अगर आप बोलना शुरू कर देंगे ना, तो आपको जगह का कोई देगा नहीं, याद रखना। आपको सबसे ज़्यादा बुक्स है अल्लाह रब्बुल आलमीन से इन्हीं लोगों को। तो मुझे कौन सा वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे मैं मदरसा चला रही थी, वहाँ से भी निकाला गया, राइट। अब मस्जिद के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं, मदरसे के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं, मगर मज़ारात, दरगाह, इसके लिए तो फ़ौरन, क्योंकि जो मसीहुल्लाह साहब है और इससे पहले भी जो चेयरमैन था सलीम, जी हाँ, ये पूरे जितने भी है दरगाह परस्त है, आप जितने भी बता रही हूँ मैं, और हमारे हुक्मरान हैदराबाद के 90% पूरे दरगाह परस्त है। हर वक्त जाएंगे और उधर अपना सर झुका देंगे। जी हाँ, कुछ भी काम, अगर कुछ काम बड़ा या फिर वोटिंग करीब आती है ना, तो ये फ़ौरन देखेंगे। किधर देखेंगे आप? अगर मिलना है आपको हुक्मरान से, तो आप सीधा जाइए मज़ारात में, वहीं पर रहते हैं लोग। तो फिर क्या उम्मीद करेंगे आप? कल टेढ़ी, हाँ, जो हुक्मरान की ये हालत है, तो भी बाकी लोगों की क्या कैफियत है? इसीलिए आप हुक्मरान से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है बेपनाह, उसको किसी का भी खौफ नहीं रहता है। जी हाँ, इसीलिए डरो मत, आगे बढ़ो और सवाल करो। तो आप देखिए, ज़मीन पर वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, और ये बंदा, आपको फ़ोटो बताऊंगी मैं, हमारे ही हुक्मरान के साथ उठता बैठता है। तो ज़रूरत नहीं है, असद साहब को ज़रूरत है ना, पूछना है ना, पूछना है कि तुम गरीबों को, गरीब से पैसा मत लो, 1 रुपया मत लो तुम। वो तो है ही नहीं, बाज़ाब्ता 8,800 कुछ भी कर लो। इतना ढिठ उसका चेहरा। गस्साल तो भी अच्छे रहेंगे, जो गसल देता है ना मैयतों को, मैं अच्छे लोगों को देखी हूँ मैं, बेशक उनका चेहरे पे, मगर ये बद से बदतर चेहरों पे लानत आ गई है। खुद भी भीख मंगा, उसकी जगह पे, वक्फ बोर्ड की जगह पे ज़िंदगी बसर कर रहा है, और पूरा उधर शॉप्स पे जगह दे रहा है पैसे लेकर। देखिए आप, ये मिली भगत है नहीं, सपोर्ट है ना इसको सपोर्ट है, इसीलिए तो ये हरकत कर रहा है ये। बताइए आप, अगर हमारे हुक्मरान अगर उससे सवाल कर ले, मजाल है उसकी 1 रुपया किसी से खाएगा हो। इसीलिए पॉलिटिशियंस जो है ना, ये पूरा मिली भगत, बस हर किसी से एक मुआवजा रहता उन लोग का, और दरगाहों से भी पैसे आता है। अकबर साहब बोले थे ना असेंबली में, जी हाँ, कि सालाना इतने करोड़ मज़ारा से आते हैं करके, है ना, ये बोले थे। जी हाँ, वो वीडियो है, देखिए आप, या फिर आपको चाहते हैं तो मैं बता दूंगी इंशाल्लाह। नहीं, हाँ, मेरे चैनल पे जाइए, आप जाइए, असद साहब की भी, अकबर साहब की, दोनों की है। देखिए, वो हुक्मरान है अपनी जगह। जो दूसरे लोग, देखिए, मैं कई लोगों को एक वक्त असद साहब, अकबर साहब के बारे में बोल देते हैं, दूसरे दिन फ़ौरन धुलाई रिपीटिंग होने के बाद स्टेटमेंट चेंज। नहीं, मेरे माई बाप, मेरे बाप है, मेरे जान, असद साहब मेरी जान। एक दिन पहले इतनी गाली, लेकिन दूसरे दिन देखो आप, फ़ौरन स्टेटमेंट चेंज। ये डरने वाले लोग। लेकिन सैयदा नुसरत, अब आपके सामने जो ज़बान है मेरी, इंशाल्लाह आगे भी वही रहेगी।
जो सच है, हक़ है, वही बोलूँगी मैं। मुझे किसी का खौफ डर नहीं है। आप देखिए, और इस टाइप के लोगों को पकड़ाने की कोशिश करें आप, और मैं तो पीछे हूँ, ज़रूर मैं पीछे पड़ गई। अब ऐसे लोगों के पीछे ही हूँ मैं, इंशाअल्लाह। जब तक नहीं पकड़ाऊँगी और हक़ गरीबों का छीन के नहीं दूँगी, तब तक मैं खामोश तो नहीं बैठूँगी, चाहे मेरे साथ कितनी भी दुश्मनी कर ले। मुझे वास्ता नहीं। और बिकने वालों में से सैयदा नुसरत तो है नहीं। कौन ख़रीदने की? ना बिकने वालों में से हूँ, ना डरने वालों में से हूँ। अब बताओ क्या लालच देंगे मुझे? नहीं बताइए ना। एक होता ना, दुनियावी लोग क्या है, पैसा दे के ख़रीद लेते, हाँ, या फिर डराते मारते, वो भी नहीं है। हाथ लगा के तो देख लो, दूर की बात है। करीब आके तो देख लो, दूर की बात है। दूर से नज़र मिला के तो देख लो, दूर की बात है। अरे सुभान अल्लाह, जो रब चुन के काम ले रहा है तो हिफाजत नहीं करेगा क्या? हाँ, मतलब इतना खोखला रब है हमारा? हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। हमारे लिए कोई कुछ कर दे तो हम उसके लिए मरने मिटने तैयार हो जाते, राइट? वो तो रब्बुल आलमीन है। उसके लिए अगर कोई बंदा, कोई बंदी खालिस मोहब्बत रख के अगर कुछ थोड़ा भी अमल दीन इस्लाम के लिए, जिहाद, कुछ भी अगर करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। मुझे यकीन है मेरा रब मेरी हिफाजत करता है, और बेशक करेगा, ज़रूर करेगा। मेरी मौत अगर है तो मैं शहीद मरूंगी। अगर वाकई मेरी मौत है, ज़रूर शहीदी का मर्तबा मिलेगा। लेकिन पीछे नहीं हटूंगी मैं। ऐसे गद्दारों को पकड़ा के रहूंगी मैं। गद्दार गद्दार है। आज कई गरीबों का खून चूस रहे हैं ये लोग। और लानती चेहरा देखो आप, चेहरा देखिए इसका। आइए आगे बढ़ के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, क़ानून के हवाले करो इन सबको, मेरा साथ दो आप। इंशाअल्लाह सैयदा नुसरत नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।